मेहरबान और मोतबर नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं जो मौका फराहम करते हैं, कहीं ना कहीं अपने काम के लिए, खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुक्रगुजार हैं भाई साहब के भी, एक शॉर्ट नोटिस में उन्होंने हमें वेलकम किया। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं आने वाला था, मैं कहीं और जा रहा था, तो मैंने सिर्फ उन्हें मोहब्बत की बात हो रही है तो बताता चलो कि मैंने सिर्फ उन्हें बताया था कि मेरा इस तरफ चक्कर लगना, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मिलता हुआ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब आ ही रहे हैं तो सीधा पहले इधर आए। तो ये एक दूसरे से मोहब्बत है। आमीन। तो अगर हम मोहब्बत करते हैं तो वो इसी सबब से होता है कि सामने वाला भी मोहब्बत करता है, तो एक दूसरे से मोहब्बत बनी रहती है। तो मैं उनसे अर्ज कर रहा था, मैं कह रहा था कि नहीं मैं ना कहीं और जा रहा हूँ। अगर नहीं पहले सीधा इधर, उसके बाद फिर जहाँ मर्जी चलेंगे हैं। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो लेट होने के लिए माजरत। उसकी वजह ये है कि हम बावक्त आ जाते हैं, क्योंकि हमारी सर्विस 10 बजे ख़त्म हो जाती है। हम मॉर्निंग 8 बजे सर्विस करते हैं, लेकिन उसके बाद हुआ यूं कि रास्ते में हमें ना कुछ इज्तिमा के लोग मिल गए, कराची इज्तिमा में। तो उनकी मजलिस थोड़ी ज़्यादा थी। अब उस मजलिस के ज़्यादा होने के सबब से रोड ज़्यादा ब्लॉक था। तो फिर रोड ब्लॉक था तो फिर हमने 2 टायरों पे जाना, पंख तो लगे नहीं थे हैं, तो इसलिए फिर थोड़ी सी तकलीफ, उसके लिए माजरत। सो खुदा के कलाम के लिए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और कुछ लम्हात के लिए सिर्फ खुदा से कहेंगे कि खुदा मुझसे बात कीजिए, मुझसे बोलिए, ताकि मैं सीखूं, मैं जानूं और बेहतरीन की तरफ गामजन हो सकूं। थैंक यू खुदा, आपका शुक्रिया कि आप बात कर रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। ओके, तो अपनी नजर के सामने हम खुदा के कलाम में से एक खास हवाला को लेंगे, बड़ा आम फहम सुना पढ़ा जाने वाला। अहद अतीक में पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत को हम फिलहाल अपनी नजर के सामने रखेंगे। पूरा किस्सा आप जानते हैं, पूरे किस्से से आप वाकिफ हैं। मैं ईमान रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि हम सब बाइबल के तालिब इल्म हैं, और ये एक ऐसा किस्सा है जिसे मेरा ख्याल है संडे स्कूल के टाइम से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक भी सुनते आ रहे हैं। यहाँ 3रे बाब की पहली आयत, कोई भी चाहे तो तलावत कर सकता है। और साम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? आमीन आमीन। ओके, ये किस्सा किस जगह का है? बाग अदन। ये बाग अदन का किस्सा मेरा ख्याल है हम अरसा दराज से सुन रहे हैं। बाग अदन में खुदा ने 2 लोगों को रखा जो खुदा के बड़े प्यारे थे, आपके मेरे जैसे हैं, प्यारे लोग हैं। और प्यारे लोग जो होते हैं ना, बड़े अच्छे लोग जो होते हैं, वो जल्दी ट्रैक से भटक जाते हैं, और ना नखरे बहुत होते हैं, नखरे बहुत करते हैं ना, इसलिए तो वहां भी ना लाड़ में कुछ काम खराब हो गया। और उसके बाद क्या क्या वाकयात रूनुमा हुए, हम उन सब किस्से कहानियों से वाकिफ हैं। वक्त चूंकि बहुत ज्यादा पहले गुजर चुका है, इसलिए मैं ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर नहीं करूंगा। हम सिर्फ चंद एक चीजों को, जो चीदा चीजें, हम सिर्फ उस पर गौर करेंगे। सो यहाँ इस एक आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा जिस पर फोकस किया गया है वो कौन है? वो है सांप। सांप, मेरा ख्याल है हम सभी जानते हैं सांप के बारे में। तो सांप के बारे में हम क्या जानते हैं? जो जानते हैं बता सकते हैं कुछ भी सांप के बारे में? सांप डसता, और कुछ मर भी सकता है, और कुछ हाँ नहीं हकीकत है, और कुछ सांप के बारे में zigzag चलता है। हाँ zigzag चलता है, हाँ ये देखे नॉलेज है। और कुछ अपना स्किन भी उतरती
हाँ वो रंग अपनी बदलता है। स्किन बदलता। अच्छा ये दो मियाँ बीवी तो अलावा यकीन है कौन पता है सांप के बारे में हैं बता सकते हैं कुछ भी। मैं यकीन माने मुझे याद है मैं एक जगह एक सेमिनार में था 23 मार्च का एक यूथ सेमिनार था। वहां मैंने ना एक सवाल ऐसे ही किया। मैंने कहा आप सांप के बारे में क्या जानते हैं? बड़ा मजेदार जवाब मिला मुझे। मैंने कहा सांप के कान नहीं होते। हाँ, लेकिन देखें सुनने समझने की बात है क्या ना बात। तो कुछ भी बता सकते हैं। आप क्या जानते हैं? अब ये देखें ये नॉर्मली बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं लेकिन मुझे अच्छा लगा। एक बच्ची थी एक बेटी कोई 17 साल की उसने बताया मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत रेयर लोग हैं जिनको पता है कि सांप सुन नहीं सकता। ये बहुत रेयर लोगों को पता होता है कि सांप सुन नहीं सकता क्योंकि बचपन से हम तो देखते आए ना कि बीन बजाने वाला बीन बजाता है तो सांप खेलना शुरू करता है। तो हमें तो आइडिया नहीं होता। आप क्या जानते हैं सांप के बारे में? बोल सकते हैं कुछ भी। हम कुछ भी सुन लेते हैं। हमें बड़ी आदत है। उसको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता। हाँ देखा मैंने कहा ना बस है ना तूने आखा। ये खुदा का सबसे पुराना दुश्मन है, पहला दुश्मन ये है। ओके खुदा का पहला दुश्मन है। मैं रूहानियत से हटकर बात कर रहा हूं। मैं अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ इस तरफ ही रहेंगे। सांप दुनिया में जो सांप आप जानते हैं जिस सांप को उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मट्टी खाता है। चले ये दृष्टि भी जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक इसको गिना जाता है। हाँ, ये भी ठीक है। और क्या जानते हैं सांप के बारे में? भाई भी मैं यकीन करता हूँ कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। अंदर ही बोलिए अंदर बाहर कटो ना। क्या ख्याल है कि आपका क्या? मैं मेरे को लगता है बारी बारी पूछना पड़ेगा। हाँ? आसानी से पकड़ा नहीं जाता, स्लिपरी होता है। हाँ ऐसा भी होता है। सांप के बारे में बहुत कुछ बातें हैं बस हमें बोलते हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं आपको कहानी बदल दूंगा। नहीं वही सब है। सांप के बारे में वही सब है जो बचपन से हम सुनते आए हैं देखते आए हैं या जानते हैं। वही सब है नया कुछ नहीं है। मैं कहने वाला बस हमें लग रहा है ऐसा कि शायद कुछ नया हो जाएगा। सांप जैसे अभी कहा जिगजैग चलता है। सांप सुन नहीं सकता है। हाँ सांप दूध भी नहीं पीता। ये भी बड़ी मजेदार बात है। ये ऐसे एक मिथ है कि सांप को दूध पिलाओ और मुहावरा सांप कभी दूध नहीं पीता। ये बड़ी एक हकीकत है। सांप कभी दूध नहीं पीता वो सुन नहीं सकता। हाँ मुझे याद है ये सवाल मैं एक जगह पहले चूंकि कर चुका हूँ। वहां मैंने बड़े मजेदार जवाब क्योंकि वो यूथ सेमिनार था तो मैंने बड़े मजेदार जवाब सुने थे। किसी ने कहा सांप की दो आंखें होती हैं। किसी ने कहा सांप रेंगता नहीं और नॉलेज में इजाफा था ना तो बड़ा मजेदार था मुझे लगा वहां पर। किसी ने कहा सांप के कान नहीं होते। किसी ने कहा सांप चल नहीं सकता उसके पाँव नहीं होते हैं। देखे नॉलेज की बात आई है भी है। आपको पता था कि उसके पाँव नहीं होते? देखा ये नई बातें हैं। देखें ये सीखने को मिलती है जब आप किसी से पूछते हैं तो पूछने में बड़ा कुछ मिलता है। ठीक है लेकिन अंदर ही अंदर बोलते रहेंगे तो फिर नहीं बाहर निकालेंगे तो। लेकिन जब हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो दुनिया में करीबन 3000 के करीब एक सांप है सांप की। और वो सांप अलग अलग किस्म के हैं। कोई पानी के हैं कोई जंगल के हैं कोई जमीन के हैं कोई रेंगते हैं सीधा कोई टेढ़ा कोई हवा में उड़ने वाले सांप कहलाते हैं। ऐसा नहीं उनके पंख है लेकिन चूंकि वो जंप इतनी हाई करते हैं और इतनी दूर तक जाते हैं कि उन्हें उड़ने वाले सांप भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें सांप के ताल्लुक से हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सांप ऐसा नहीं था। ये सांप रेंगने वाला सांप नहीं था। ये सांप बहरा भी नहीं था। ये सांप कुछ और है। जरा ध्यान दीजिएगा वापस इस आयत को। लिखा है और सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था और उसने औरत से कहा। सांप की जबान होती है ना और वो भी दो है। ये भी देखे नॉलेज की बात दो जुबानें होती है क्योंकि कटी होती है डबल हो जाती है। उसने कहा। वैसे हमारे नॉलेज के हिसाब से आज का सांप तो नहीं बोल सकता क्या बोल सकता?
आज का सांप नहीं, लेकिन ये सांप देखिए बोल रहा, उसने हव्वा से कहा, यानी वो बोल रहा था। अब आगे जब आप इस किस्सा को पढ़े तो लिखा है हव्वा ने उसकी बात सुनी और सुनकर जवाब दिया, और जवाब दिया उससे कि हाँ सब खा सकते हैं, बस एक है जो वहां बीच में है, उसे नहीं खाना, क्योंकि हम क्या होंगे। अच्छा, यहां पर एक और चीज बड़ी अच्छी, जब तीसरी आयत में लिखा है खुदा ने कहा कि तुम ना उसे खाना और ना छूना वरना क्या होगा, मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे। चौथी आयत में, तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे। कैसे उसने एग्जैक्ट जवाब दे दिया बात का? उसने सुना तो जवाब दिया ना, अगर ना सुनता तो जवाब कैसे देता, ना सुनता तो जवाब कैसे देता। उसने सुना, उसने बोला, वो हव्वा के पास आया, ऐसा लिखा है जी। हव्वा गई क्या उसके पास, आदम गया क्या उसके पास, वो आया तो फिर के आ गया है। यानी कि ये सांप का जो खदोखाल है कुछ और ही लग रहा, ऐसा लग रहा है मानो वो चलकर आ रहा है टांगों पर, ऐसा लग रहा है कि वो बराबर कान रखता है और वो सुन रहा है, वो बाकायदा बात कर रहा है। लेकिन आज का सांप कुछ अलग है। क्यों? आगे आते हैं तो फिर रीजन मिलता है। जब ये सारा सिनेरियो हुआ, ये सारा वाकया हुआ, इस सारे वाकये के होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर खुदा ने जब इस सारी चीजों को एनालाइज कर लिया, देख लिया, तो खुदा ने कुछ सजाएं दी, और उन सजाओं में सांप को भी सजा दी। और फिर खुदा ने उससे क्या कहा, उसे मलाउन ठहरा। लिखा है खुदा ने कहा अब तू क्या होगा। 14वीं आयत में खुदा ने सांप से कहा कि अब तू मलाउन भी ठहरेगा, तू अपने पेट के बल, इट मीन्स कि पहले वो पेट के बल नहीं चल रहा, पहले वो रेंग नहीं रहा, अब खुदा उसे कह रहे हैं कि अब तू ऐसा करेगा। पहले नहीं कर रहा था ऐसा, अगर पहले कर रहा था तो खुदा को ऐसा कहने की क्या जरूरत है। अब खुदा उसे कह रहे हैं कि तू उम्र भर खाक चाटे। मानो ऐसे लगता है कि जैसे पहले उसकी भी खुराक वहीं से कुछ रही होगी, कुछ अच्छी डाइट करता होगा ना। पनिश तो वही होती है जो आपके कैलिबर से, आपके स्टैंडर्ड से आपको नीचे गिराती है, आपको नीचे को लाती है। अब ऐसा तो नहीं है जो पहले से मौजूद है उसी को हम कह दें और कहें कि पनिश है। क्या ख्याल है? ऐसा तो नहीं है कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आपको कहा जाए आपको सजा है, आपने इस कुर्सी पर बैठे। क्या ख्याल है? ये सजा तो नहीं हुई ना। अब ओपन स्कूल्स में ना ऐसा होता है, कभी कभी उस चेयर पर जिस पे इंसान बैठा होता है उस पर खड़ा कर दिया जाता है। अब वो कुछ डिफरेंट हो गया ना, कुछ अलग हो गया, वो पनिश है ताकि नजर आए अलग से कि इसे सजा मिली है। खुदा ने सांप को जब सजा दी है, कुछ अलग किया, अब उसे कहा अब तू क्या करेगा, पेट के बल चलेगा, अब तू खाक चाटेगा। ऐसा लगता है कि उसका खदोखाल बाद में तब्दील हुआ, पहले ऐसा नहीं था, अब उसका खदोखाल चेंज हो गया, अब उसमें तब्दीलियां आ गई हैं। लेकिन आज हम उसकी खदोखाल की बात सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हम उस असल मुद्दा पर जा सकें जो हमने कुछ देर के लिए जानना है। और वो क्या है? वो है, फिर वापस तीसरी आयत पे आ जाएंगे, लिखा है खुदा ने
जिनको बनाया था उनमें सांप सबसे ज्यादा क्या था? चालाक था। आज हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे चालाक या होशियार। अब मुद्दा क्या है, हमारी लाइफ में इन दोनों चीजों का मतलब एक ही है। हमारे पास इन दोनों चीजों का मतलब एक ही है। हमें लगता है दोनों चीजें सेम ही है, चालाकी या होशियारी एक ही बात है, पर ये दोनों अलग चीजें हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही बात आज हम थोड़ी देर के लिए जानने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सांप के सिनेरियो को जानना इसलिए जरूरी था कि अभी आगे और हम सांप के बारे में पढ़ने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज सांप ही को लेकर हम जरा अच्छे से बात करेंगे। सांप बड़े मारी दे रहे ना, है अभी गुजरे दिनों ना, हमें याद है चर्च में एक लेडी आई दुआ करवाने के लिए, तो अभी हम ऐसे खड़े थे तो ऐसे वो अंदर आई और एकदम से वो अंदर नहीं आ रही थी चर्च में। उन्हें पकड़ के उनके बेटे ने पीछे से धक्का दिया था, वो जैसे ही अंदर गिरी तो वो पूरे चर्च में ना सांप की तरह ना वो जिगजैग लौटने लगी। अब जैसे ही दुआ की गई, खुदा ने रहम किया, फजल किया, अपने नाम को जला दिया, हमें बाहर किया। तो हम पहले शायद लकड़ी से सांप पत्थर से मारते होंगे, अब तो ऐसे भी सांप मारने पड़ते हैं ना, ये वाले भी। इसलिए कुछ चीजें जान लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम में बार बार जिक्र आया है इसका, इसलिए हमें जानना जरूरी है। वो कुल दश्ती जानवरों में कैसा था? चालाक था। वो चालाक था, इसलिए उसकी बातों में चालाकी झलक रही है। और आकर गुफ्तगू का आगाज कहां से करता है? वाकई वाकई ऐसा है क्या? वाकई खुदा ने कुछ ऐसा कहा है? इवन दैट जब खुदा यीशु मसीह के पास आया, मुकद्दस मत्ती रसूल के मार्फत लिखे गए अंजीली बयान के 4 बाब में हम देखते हैं खुदा यीशु 40 दिन और 40 रात फाका करने के बाद तो वहां भी आकर कैसी चालाकी से बात करता है, कहता है अगर तू खुदा का बेटा है। इसको कहते हैं डार्क साइकोलॉजी, चालाकी के साथ गुफ्तगू करना। और वो चालाकी बहुत अच्छे से जानता है, वो बहुत अच्छे से समझता है चालाकी। लेकिन आज हमारे लिए चालाकी और होशियारी सेम हुआ पड़ा ना। चालाकी वो होती है जिससे हम दूसरे का नुकसान करते हैं, चालाकी वो भी होती है जिससे हम अपना फायदा करते हैं दूसरे का नुकसान करके। लेकिन होशियारी इसके बरक्स, होशियारी वो होती है जिससे हम अपना फायदा करते हैं। लेकिन इसकी दूसरी एतराफ बात यह है कि होशियारी वो है जिससे हम अपना फायदा तो करते हैं पर दूसरे का नुकसान नहीं करते। तो चालाकी और होशियारी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि होशियार के बारे में लिखा है कि बला को देखता और यानी कि वो अपना फायदा करता है। लेकिन चालाक क्या करता है? अपनी जगह दूसरे को धक्का देता है, वो दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा करता है। खुदा ने सांप से हमें सीखने को कुछ चीजें कही हैं, लेकिन हम शायद सीख नहीं पा रहे। खुदा ने सांप से चालाकी सीखने को तो कहा नहीं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान के 10वें बाब में बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान है, और ये बड़ा आम पहल पढ़ी जाने वाली आयत है। लिखा है और सांपों की माने क्या, और अगला हिस्सा क्या है? और कबूतर की माने। बस यही नहीं था सुना। 10वें बाब की 16वीं आयत लिखा है सांपों की माने होशियार और कबूतर की माने नहीं। ठीक है, बोले तो ऐसा क्या कह के गल बात थी, ठीक है। तो
بے آزار یعنی کہ جس سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، ایسا بننا ہے۔ خدا نے سانپ سے ہوشیاری لینے کو کہا ہے۔ یہاں لکھا ہے دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان۔ اس سبب سے کہ آپ بھیڑیوں کے بیچ میں ہیں، خداوند اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ نے سانپوں کی مانند ہوشیار، کیسا ہونا؟ چلاک نہیں ہونا، ہوشیار ہونا ہے۔ وہ والا جو سانپ تھا جو چل سکتا تھا، جو بول سکتا تھا، جو سن سکتا تھا، وہ بڑا چلاک ہے، وہ چلاک تھا۔ آج کا جو سانپ ہے ان 3000 اقسام میں سے آپ کوئی ایسا سانپ دیکھ لیں جس کی طرف آپ بڑھیں اور وہ ٹھہر کے کہیں ہاں کی ہے؟ ہوتا ہے سر؟ ایسا نہیں نہ ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ذرا سی آہٹ محسوس کرتا ہے اور غائب، پھر آپ اسے ڈھونڈتے رہے، وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتا۔ آپ کا یہ والا سانپ ہوشیار ہے، اور وہ ہوشیاری سیکھنے کو خدا نے کہا تھا۔ خدا یسوع المسیح نے کہا سانپوں کی مانند ہوشیار، ایسا تھوڑی کہا ہے کہ چلاک ہونا، بلکہ آج کل تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سانپوں کی مانند بننے کی بجائے سانپ ہی بن گئے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں سانپ کی 2 زبانیں ہوتی ہے نا، آج کے انسان کی بھی 2 زبانیں ہیں۔ یہاں کہنا ہے لو یو ہے، تو پھر ادھر نو ہو کے یار بس دل رکھا گیا ہے کہ نہیں؟ ساری محبت سامنے ہی ہے، اس کے بعد تو کون میں کون والی بات ہے۔ ہو سکتا ہے پھر آپ ہی اسے دھکا دے رہے ہو پیچھے سے گرانے کے لیے۔ عالم یہ ہے، ہم 2 زباں ہوئے بیٹھے، ہم ایسے ہی ہوئے بیٹھے، یہ خطرناک معاملہ۔ خداوند یسوع المسیح نے صرف کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی مانند ہوشیار ہونا ہے۔ جس طرح وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، آپ کو بھی وہ والی ہوشیاری سیکھنی ہے۔ آپ کو بے وقوف بن کر آگے بڑھ کر نقصان نہیں اٹھانا، یا آپ کو چلاکی نہیں سیکھ لینی، اس سے اس جیسا چلاک نہیں ہو جانا، بلکہ آپ کو احتیاط برتنی ہے۔ پر آج کا انسان یوسف کے بھائیوں جیسا ہی، سارے چلاک، کتنے چلاک تھے نا وہ، ڈھیر چلاک۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی چالاکی سے یوسف کو دور سے آتے دیکھا اور پلان بنا لیا، اور پھر اسے کوٹا، پھر کنویں میں ڈالا، پھر نکالا، پھر اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا، اس کی بو کلمون کبا اتار لی، اس پر خون لگایا، اور بڑی چالاکی سے لے جا کر باپ کے سامنے پیش کر دیا، اور کہہ دیا شاید کوئی جانور اسے۔ کتنی چالاکی سے سب کچھ کیا، اس کا نقصان کیا اور اپنا، کہ ایسا کرنے سے میرا فائدہ ہو جائے گا، ہم سے باپ زیادہ محبت کرنے لگے گا، ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ آج کا انسان بھی ایسی ہی چالاکیاں کر رہا، دوسرے کو پھنسا کر، گرا کر، کہیں نہ کہیں الجھا کر خود کو آگے پیش کر دیتا ہے۔ بس میں ٹائم نہ آیا نا، وہ بالکل کس لیے؟ تاکہ میری ویلیو بن جائے، میں مقبول نظر ہو جاؤں۔ تو کیا ایسا کرنے سے اس کے بھائی مقبول نظر ہو گئے؟ قطعاً نہیں۔ باپ کو پھر بھی اسی کی یاد ستاتی، باپ کو پھر بھی وہی بیٹا یاد آتا تھا کہ وہ میرا بیٹا کدھر ہے۔
दिल क्यों नहीं मानता कि मर गया? दिल को अब भी उसकी याद सताती है, वो कहीं तो है। आज का इंसान भी यूसुफ के भाइयों जैसा चलाकियां करने लग गया, लेकिन खुदा ने कतन ऐसा नहीं कहा। खुदा यीशु अल मसीह की जुबान मुबारक से निकलने वाला हर एक सुखद बात और हिकमत और दानाई का सूरमा सुलेमान बादशाह अमसाल की किताब में इस बात को लिखते भी हैं, कहते हैं आप उसका हर एक सुखद बात और सोच कर देखें वो हिकमत और दानाई का सूरमा जब लिख रहा है, किसके बारे में लिख रहा है? उस जात के बारे में जो सरापा बाकमाल। वो कैसे बोलने में गलती कर सकती है? वो जात कैसे बात करने में गलती कर सकती है? बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। आपके चौगिर्द वाले खतरनाक हैं, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं बस, यानी समराइज कर रहा हूं, बस क्या करो, सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। यानी कि सांप से सीखो होशियारी के बला को देखकर छिपना है, और कबूतर की तरह किसी का नुकसान ना होने देना। खुदा चाहते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसी हो जो चालाकी ना करे बल्कि होशियारी बने, जो उस वाले सांप जैसी ना हो जो बागे अदन में था, उस जैसी ना बन जाए, उस जैसी चालाक ना हो जाए, चालाकियां ना सीख ले बल्कि होशियारी सीखे, होशियार बने, बिल्कुल उसी तरह होशियार बने जिस तरह अबीजील होशियार बने। उसने कितनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसकी होशियारी ने सबको बचा लिया, वरना नाबाल की हरकतें तो ऐसी थी नहीं। किस्सा पढ़ा कि नहीं? सुना? पढ़ा नहीं तो सुना तो होगा ना कहानी शामिल की किताब में। दाऊद मारने को था, सबको मारने को था, लेकिन उसकी होशियारी ने क्या किया? सबको बचा लिया। हमें होशियारी दिखानी है, चालाकी नहीं। खुदा को होशियारी जरूर पसंद है लेकिन चालाकी पसंद नहीं। खुदा कतन नहीं चाहते कि आप चालाक बने, खुदा चाहते हैं आप होशियार। खुदा कतन नहीं चाहते कि आपके सबब से कोई और आदम और हव्वा नुकसान उठाए और बागे अदन से बाहर किए जाए। खुदा चाहते हैं आपके सबब से कौम बच जाए। खुदा चाहते हैं आप आस्तर की तरह होशियार बने। खुदा चाहते हैं आप अबीजील की तरह होशियार बने। खुदा कतन नहीं चाहते आप यूसुफ के भाइयों की तरह चालाक बने। खुदा चालाकी नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि हम क्या बने? होशियार, होशियार बने और बेअज़ार बने। होशियारी वही है जिससे आपका फायदा तो हो लेकिन किसी का नुकसान ना, या फिर सबका फायदा, आपके साथ साथ सबका फायदा। अब यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर ऐसा ही हुआ ना। अब वहां पर एक चीज हम देखते हैं पैदाइशी की किताब में, एक होशियारी की गई है या चालाकी की गई है? चालाकी थी, होशियारी थी? हैं? दो भाइयों के बीच में ईसाऊ और याकूब, क्या लगता है चालाकी थी होशियारी थी? हमने तो सीख लिया अभी चालाकी और होशियारी में फर्क। क्या लगता है वो होशियारी थी चालाकी थी? होशियारी थी या चालाकी थी? अच्छा, किसकी होशियारी थी? याकूब की होशियारी थी कि उसकी माँ की? ये भी सवाल है।
میرے پاس سوال بڑے ہوتے ہیں. میں نے اپنی کلاس میں بھی نا بہت زیادہ ٹائم کلاس کے باہر گزارا, کالج میں بھی. میرا لیکچرر باہر نکال رہا ہے, تجھے نا سکھا دے, سارا تو ہی سیکھنا, تیرے سوال ہی موقع دے. میں کئی بار کلاس سے باہر وقت گزارتا تھا اپنی کلاس میں. باہر نکال تو تنگ کیتا سانو. 40 گھنٹے کی کلاس, 40 منٹ کی کلاس نہیں ہے, اس میں 40 سوال تیرے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کیوں وہ کیوں. کیا خیال ہے, ہوشیاری تھی چلاکی تھی؟ اور اگر ہوشیاری تھی تو کس کی ہوشیاری تھی, اس کی ماں کی یا بیٹے کی؟ چلاکی نہیں تھی وہ, دیکھو ابھی دیکھیں ووٹنگ کرنی پڑ جائے گی, مشکل ہو گیا. کچھ لوگ چلاکی والے ہیں اور کچھ ہوشیاری. اچھا کن کو لگتا ہے کہ وہ چلاکی تھی؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لوگ ہو گئے چلاکی والے. زیادہ ووٹ چلاکی والے ہو گئے, ہوشیاری والے اب 1 2 ہی رہ گئے جن کو لگ رہا ہے ہوشیاری ہے. ہو سکتا ہے یہ وہ 50 والے ہو, مے بی, شاید ہو سکتا ہے. آج کل ایک تیسرا قانون بھی ہوتا ہے نا لاگو ہماری زندگی میں, یس اور نو کے علاوہ مے بی والا. ہو سکتا ہے, سوچیں گے, کریں گے, مے بی ایسا ہو. اور پہلے تو بڑا ہے, آج سے کچھ 15 سال پیچھے 10 سال پیچھے بڑا ایک بسکٹ بڑا مشہور تھا, 50-50 بڑا مشہور تھا. ادھر یہ 50-50 ایسا. چلیں کچھ دیر کے لیے دونوں سانچوں میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کیا تھا. ہم پھر اس کے بعد دوبارہ اس سوال پہ آئیں گے. ابھی کے لیے سوال کو اٹھاتے ہیں اور سلف پر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں. سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں اور ان کی ایک ماں ہے. ایک ہی دی ویسے, تو ایک ان کی ماں ہے اور 2 بھائی ہیں. اور اب باپ مرنے والا ہے اور برکت دینے والا. اس سے پیشتر باپ نے بڑے بیٹے کو بلایا. بڑا کون تھا؟ بڑا بیٹا جو تھا اسے بلایا گیا ہے. ماں نے جلدی اچھا سا بنایا ہے اور بنانے کے بعد پر کیا کیا ہے, چھوٹے بیٹے جس کا نام کیا ہے یعقوب, اس کے ہاتھ بھیج دیا اندر. اور باپ چونکہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سک رہا تھا, آنکھیں دھندلا گئی تھی, تو پتا تھا کہ ٹٹولے گا, چیک کرے گا. تو دونوں کی باڈی میں فرق ہے, کیونکہ ایک کے جسم پر بال ہے اور دوسرے کی باڈی صاف ہے. تو اس کے لیے بھی ایک کلیہ لگایا گیا اور پھر اس کے بعد اسے بھیجا گیا. اور پھر باپ نے کھایا اور کھا کر برکت دی اور برکت دی اور بیٹا نکل گیا. اب پوری کہانی ہمارے سامنے ہے. اب اس سارے سینیریو کو دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے, یہ چلاکی تھی یا ہوشیاری؟ یہ چلاکی تھی. یہ چلاکی تھی اگر ہم دیکھتے ہیں عیساؤ کی نظر سے, کیونکہ اس کا حق مارا گیا اور اس کو دے دیا گیا, تو یہ ہو گئی چلاکی. لیکن ایک دوسرا اینگل دکھاتا ہوں کہانی کا. خدا نے برکت دینی ہے بڑے بیٹے کو باپ کے وسیلہ سے. باپ نے کہا میں برکت دوں گا پہلوٹے کی. کس کی برکت دوں گا؟ پہلوٹے کی. تو پہلا اٹھا کون تھا؟ یعقوب. یعقوب تھا, وہ اس نے حق بیچ دیا تھا نا. پہلا اٹھا کون تھا؟ یعقوب تھا. کچھ یاد آ رہا قصہ ہے؟ جی. بندہ تھکا ہوا آیا ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے, تھکا ٹوٹا آیا شکار سے اور کہہ رہا ہاں بھائی کچھ کھانا میں نہیں دے. اس نے کہا نا, اپنے لیے بنایا. کیا تھا کھانے میں؟
दाल, वो भी मसूर की दाल, हैं? खाने को दो। तो उसने कहा डील करनी पड़ेगी, सौदा करना पड़ेगा। सौदा किस चीज का? पैलौठे। और वो पैलौठे का हक उसने बेच दिया दाल के। तो उस लम्हे से, उस पल से पैलौठा कौन हुआ? बाप ने बरकत किसको देनी थी? पैलौठे को। बाप को ये नहीं पता कि यीशु ने ये काम किया है कि अपना हक बेच दिया। बाप को तो नहीं पता कि दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और काम हो गया, फरोख्त हो गया पैलौठे का। लेकिन ये वाकया हो गया है, पर खुदा को पता था कि पैलौठा कौन है। तो बरकत किसको देनी थी? बाप ने क्या कहा? मैं कौन सी बरकत दूंगा? पैलौठे की बरकत। मैं कौन सी बरकत दूंगा? पैलौठे की बरकत। तो किसको मिली बरकत? पैलौठे को, क्योंकि पैलौठा कौन था? याकूब था। तो अब इस सिनेरियो में दोबारा से आ जाता उसी सवाल पे, चालाकी थी होशियारी? हैं? देखा? ये तो होशियारी से काम किया था। ये तो होशियारी से काम किया। असल में खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा उनका कलाम दो धारी, कैसी? दो धारी, जो यहाँ से भी और यहाँ से, दोनों तरफ से काटता। तो इसीलिए कुछ नामुनासिब लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने मफाद के लिए। तो हमें बड़ा एहतियात से रहना है, होशियार बनकर रहना है, चालाकी ना आए, परवाह नहीं, होशियार होना लाजिम है। पर अपने आप को तराजू में तोलते रहे, आप चेक करते रहे कि मैं चालाक हूं या होशियार। ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो आवाज आए, मैंने लकीले फरासी, तू तोला गया रे, कहाँ निकला है? दानियल की किताब में पढ़ा लिखा है, जब आवाज आई तो कहा मैंने लकीले फरासी, तोला गया और ऐसा ना हो जब आप तोले जाएं तो चालाकी वाला पलड़ा जमीन ही ना छोड़े, हैं? और होशियारी कहीं हवा में लटक गई, पता लगे उन्हें फांसी देती है। फांसी देने के बाद होता है ना लटक जाता, वो वाला काम ना हो कि हमारी होशियारी को फांसी लगी हो और चालाकी जमीन को ऐसे पकड़ के बैठी हो कि बस मैं ही। तो जरा एनालाइज करेंगे कि हम सांप से क्या सीख रहे हैं, चालाकी या होशियारी? मेरे और आपके मसीह मौद यसू अल मसीह जो आपके और मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनकी ज़बान मुबारक का जो कौल है वो बड़ा साफ और सरल है। उन्होंने कहा सांपों की मानिंद होशियार। पैदाइश की किताब में अभी हमने पढ़ा कि वो सांप चालाक था तो उसे सजा मिली। आज वाला जो सांप सजा के बाद वाला हम देख रहे हैं वो होशियार सांप है, वो चालाक वाला नहीं, वो भागता फिरता छुपता फिरता। रूहानी पहलू में आप जाएंगे तो उस सांप में आज भी चालाकियां बाकी हैं, उसमें चालाकियां आज भी बाकी हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमारे बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि वो सबसे पुराना दुश्मन है और वो चालाक है। वो क्या है? चालाक। अगर हम भी चालाक हैं तो फिर डीएनए तो बाप ना नहीं मिलता। अब गोजी समझदार क्या ख्याल है? हम
تو جس کے ہیں اسی کے کہلائیں گے اور ہم میں نقش بھی اسی کے نظر آئیں گے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری گفتار حرکات و سکنات بتائیں گی ہم کس شجرے سے آتے ہیں. اب آپ کس شجرے سے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا, کیونکہ خدا نے کہا میں نے دونوں راہیں رکھ دی, چلاکی والی بھی عورت ہوشیاری والی. فیصلہ کرنا ہے آج کے آدم اور آج کی حوا. آپ کو کس راہ پر جانا ہے؟ آپ کو یوسف کے بھائیوں کی طرح چلاکی والے راہ پر جانا ہے؟ آپ کو حمان کی طرح چلاکی دکھانی ہے, یا آپ کو ایبی جیل کی طرح, آستر کی طرح ہوشیاری والے راہ پر جانا ہے؟ تو خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اچھا چناؤ کر سکیں. آمین.